Hey, hello and welcome my all dear students once again in your English classes, and let me tell you today in your lecture we are going to start a topic vocabulary in your grammar section. Dear students, in the section of vocabulary today we are going to read about the homophones. ठीक है, यहाँ पे मेरे homophones बोलने का मतलब नहीं है बेटा कि मैं आपको कोई फ़ोन लगाने वाली हूँ या आप मुझे कोई फ़ोन लगाने वाले हैं. लेट मी टेल यू, homophones हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होता है लेकिन जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है. ठीक, आई एम अगेन रिपीटिंग, homophones हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन जिनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं. Words that are pronounced like another words but have different spelling and meaning, those are known as homophones. ठीक है बेटा, होमो का मतलब होता है एक जैसा और फोन्स दैट मीन जिनका उच्चारण जो हो वो क्या हो, एक जैसा हो, लेकिन जिनकी जो मीनिंग है, जो उनकी स्पेलिंग है वो क्या है, अलग अलग है. साथ ही साथ उनकी मीनिंग भी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. सिर्फ सेम क्या होगा, केवल और केवल उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण. तो ऐसे ही शब्दों को आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आप उनको कहेंगे होमोफोन्स. तो चलिए एक फ़ोन घुमाते हैं और देखते हैं कि कौन सा पहला होमोफोन आज हम लोग देखने जा रहे हैं. तो पहला होमोफोन जो एक जैसा आपको सुनने में लगेगा वो होता है अफेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इफेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ई. ठीक, दोनों को लगभग कई बार हम एक जैसा ही समझ लेते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहाँ अफेक्ट यूज़ होगा, कहाँ इफ़ेक्ट यूज़ होगा. तो अफेक्ट जो होता है AFFECT, अफेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है टू प्रोड्यूस अ चेंज. मतलब जब आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन दिखाई दे, कोई चेंज दिखाई दे, तो आप वहाँ पर अफेक्ट शब्द को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओवर ईटिंग अफेक्ट्स आर हेल्थ. मतलब ज़्यादा खाना खा लेने से आपकी हेल्थ को क्या होगा, असर होगा, एक चेंज दिखाई देगा, आप मोटे हो जाएंगे. तो देयर इज़ अ सर्टेन चेंज इन योर बॉडी. सो इस तरह का जब आपको कोई एग्जांपल देना हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, आप अफेक्ट यूज़ करते हैं. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि ईटिंग लेस फूड कैन अफेक्ट योर बॉडी. मतलब कम खाना खाने से भी आपकी बॉडी को क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा. ठीक, तो जब आपको किसी तरह का कोई चेंज दिखाई देता है बच्चों, देन यू यूज़ द वर्ड अफेक्ट. अब इसके ही जैसा सुनाई देने वाला एक शब्द जो होता है इफ़ेक्ट. देखिए, अफेक्ट इफ़ेक्ट सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन चाहे आपको एक लगे लेकिन इनकी जो स्पेलिंग होती है और मीनिंग होती है वो अलग अलग है. आइए देखते हैं इफ़ेक्ट की क्या मीनिंग होती है. इफ़ेक्ट का मतलब होता है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके कारण जो बदलाव आपको, जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. आप अगर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक इफेक्ट दिखेगा, आपकी बॉडी जो है वो टोन्ड बन जाएगी. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्कूल गए, आप स्कूल में आपने अपने किसी टीचर से मिसबिहेव कर दिया तो आपको इसका इफेक्ट दिखेगा. भाई वो टीचर कल को आपको पनिश कर सकते हैं या हो सकता है आप पे ज़्यादा ध्यान न दे, तो क्या हुआ, एक सर्टेन इफेक्ट आपको देखने को मिला आपके इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से. तो जहाँ पर आपको एक सर्टेन इफेक्ट देखने को मिले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़े, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं कौन सा शब्द, इफेक्ट. तो देखिए ये था हमारा पहला होमोफोन, दैट इज़ अफेक्ट एंड इफेक्ट. अब हम आते हैं हमारे दूसरे होमोफोन पे, दैट इज़ एक्सेस एंड एक्सेस. ओके, एक्सेस को पहले हम देखते हैं. द स्पेलिंग ऑफ एक्सेस इज ACCESS. इसका मतलब होता है द राइट टू एंटर एल्स अप्रोच. ठीक है, मतलब आपको उस पर्टिकुलर जगह पे एंटर करने का एक्सेस मिल गया या आपको अप्रोच मिल गई वहाँ तक पहुँचने की, तो आप वो शब्द यूज़ करते हैं एक्सेस. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, ललित हैज़ एन एक्सेस टू अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल लीडर. ठीक है, यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका ललित नाम का कैरेक्टर है उसकी जो पहुंच है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स तक है. ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, एक्सेस वर्ड को यूज़ किया. अगर मैं यही बोलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दोस्त को कह रहे हैं कि यार तेरा लैपटॉप यूज़ करना है मुझे, तो फिर आप जाकर उनका लैपटॉप क्या करते हैं, आप ओपन करते हैं, बट आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं, आप उनको ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पासवर्ड मांग रहा है. तो आप बोलेंगे कि भाई राहुल मुझे अपना पासवर्ड बता दो, मेरे पास तुम्हारे पासवर्ड का एक्सेस नहीं है. तो राहुल फिर आपको पासवर्ड बता देगा, देन यू हैव द एक्सेस टू लॉग इन टू द कंप्यूटर. तो ऐसे केसेस में आपने क्या करा, फिर पासवर्ड डाल के उस कंप्यूटर पर लॉग इन किया. तो इन सच केसेस यू यूज़ द वर्ड एक्सेस. अब इसके ही जैसा जो एक और शब्द साउंड करता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ एक्सेस. एक्सेस को आप कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब
मोर देन इनफ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेस फूड खा लिया, या कभी बालों में आपकी मम्मी ने एक्सेस ऑयल लगा दिया, या आप आजकल एक्सेस मेडिसिन ले रहे हैं, तो मतलब हर चीज़ अब आप क्या कर रहे हैं, मोर देन इनफ। मतलब आपकी जो लिमिट है आप उससे जब ज़्यादा करते हैं तो आप वहाँ पे एक्सेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस यानी कि जो ए से शुरू होता है, और एक्सेस यानी कि जो ई से शुरू होता है। तो एक्सेस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एक्सेस सॉल्ट इनटेक इज़ हार्मफुल, मतलब ज़्यादा नमक खा लेना आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो दैट वाज आवर सेकेंड होमोफोन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड होमोफोन इज एडॉप्ट एंड एडाप्ट। ओके, तो पहले हम एडॉप्ट को देखते हैं। एडॉप्ट का मतलब होता है टेक एज वंस ओन, मतलब आप किसी को क्या करते हैं, अपना लेते हैं, गोद ले लेते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं एडॉप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मिडिल एज्ड कपल एडॉप्टेड अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब वो जो कपल है मिडिल एज के, उन्होंने क्या किया, एक नवजात शिशु को क्या करा, उन्होंने गोद ले लिया। तो इस केस में बच्चों आप यूज़ करते हैं एडॉप्ट, ठीक। अब जो अगला शब्द आपका आता है दैट इज़ एडाप्ट। एडाप्ट जो होता है ADAPT, एडाप्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बोलते हैं कि मछली जो है पानी में रहने की आदी है, मतलब वो उसने क्या किया, उसने पानी के इस एडाप्टेशन को क्या किया, एडाप्ट कर लिया। सो वी कैन से द एडाप्टेशन ऑफ फिश इज़ वाटर। ठीक वैसे ही आप ये बोल सकते हैं कि द एडाप्टेशन ऑफ अ बर्ड इज़ एयर। जो बर्ड होती है वो किस तरह के माहौल में रह पाती है, जहाँ पर हवा हो। उसको आप पानी में रहने को कहेंगे तो वो क्या अडाप्ट कर पाएगी, क्या वो नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर एबल टू accept that particular condition or the circumstances or the environment, then you use the word adapt. Now the same word come is adapt, okay। तीन तरह के शब्द आपको दिखे, पहला एडॉप्ट यानी कि गोद ले लेना, दूसरा एडाप्ट यानी कि अपनाना, और तीसरा अडेप्ट, ओके। इसकी स्पेलिंग होती है ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्या हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ही आप गुणवान हैं, स्किलफुल हैं आप। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलते हैं एडेप्ट। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए वो बहुत ही बेहतरीन सी पेंटिंग करता है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड इज़ एडेप्ट इन पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है जो बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है, लाइक किशोर कुमार, है ना, वो मेरे सोना रे समथिंग लाइक वैसा गा रहा है। आपको बताना है कि भाई मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी खूबसूरत क्या करता है, गाना गाता है। तो आप कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड इज़ एडेप्ट इन सिंगिंग। तो देखिए तीन तरह के होमोफोन आपको मिले, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये होमोफोन। आइए आगे देखते हैं कि और कौन से हमारे शब्द जो है, हमारा रास्ता देख रहे हैं। तो चलिए अगला होमोफोन जो आता है दैट इज़ असेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, असेंट। देखिए डबल एस आ रहा है तो आपको अपने एस पे थोड़ा जोर भी देना है बोलते वक्त, दैट इज असेंट। असेंट इसका मतलब होता है एक्सप्रेस अग्रीमेंट। आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट को क्या किया, एक्सप्रेस करा। आपने किसी समझौते की जब बात करी तो आप शब्द यहाँ पर लेते हैं असेंट, ठीक। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन ईजिली आई कांट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट विदाउट माई फादर्स असेंट। मतलब मैं अपने फादर की एग्रीमेंट यानी कि उनकी सहमति के बिना, उनके समझौते के बिना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आप बोलते हैं असेंट, यानी कि उनकी सहमति, उनके परमिशन की आपको क्या है, ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मैं मम्मी के परमिशन के बिना केक नहीं खा सकती, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई कैन नॉट ईट केक विदाउट द असेंट ऑफ माई मदर। जब तक मेरी मदर मुझे असेंट नहीं करती, मुझे सहमति नहीं दिखाती, मैं वो केक नहीं खा सकती। ठीक ऐसा ही जो एक और शब्द आपको सुनाई देता है बेटा, जो बोलने में एक जैसा लगेगा लेकिन जिसकी मीनिंग अलग होती है, दैट इज़ असेंट। असेंट मतलब कि असेंडिंग, मतलब कि क्या होता है, असेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल वी बिगेन आर ग्रेजुअल असेंट अप द हिल। ठीक है, हमने क्या किया, धीरे 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 हिल की तरफ हम जो है आगे की ओर बढ़ने लगे। मतलब जब आगे की ओर आप बढ़ते हो तो आप कहते हो असेंट। फॉर एग्जांपल मैं गिनती गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आई एम असेंटिंग इनटू द काउंटिंग, मैं गिनती में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक वैसे जब आप लोग मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टर्म दे दिया कि जैसे आपको ये नंबर दे दिया और आपको बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाइए, तो आप क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 देन 4 देन 6 देन 8, तो दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यही उसका मतलब होता है। तो एक आपका होता है बच्चों असेंट, जिसका मतलब होता है सहमति दे जाना, जिसकी स्पेलिंग होती है ASSENT, और दूसरा जो आपका शब्द होता है वो होता है एसेंट, यानी कि ASCENT, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि आगे बढ़ना।
अब अगला शब्द देखते हैं, होमोफोन जो है वो है एडवाइस एंड एडवाइस। ठीक है, देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक की स्पेलिंग है ADVISE, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सजेस्ट करना। ठीक है, यानी कि आप क्या करें, आप सलाह दे रहे हैं किसी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोला गिविंग एडवाइस टू समवन इज़ वेरी इजी, किसी को सलाह देना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब अगले को आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस यानी कि सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप किसी की सलाह जो है वो आप ले लेते हैं, आप मान लेते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं क्या, एडवाइस। फॉर एग्जांपल आई गॉट सक्सेस फॉलोइंग माय फादर्स एडवाइस, अपने पिता की सलाह मानकर मुझे सक्सेस मिल गई। ठीक है, तो एडवाइस का मतलब होता है केवल सलाह को दे देना, लेकिन एडवाइस का मतलब होता है कि आपने एक अच्छी सजेशन सामने वाले को दी और उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों शब्द, ये दोनों होमोफोन एक दूसरे से मिलते जुलते सुनाई देते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। अब जो अगला शब्द आता है दैट इज़ बर्थ एंड बर्थ। देखिए एक जैसा ही ऑलमोस्ट सुनाई दे रहा है, चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूँ अलग अलग बोलने की, लेकिन एक जैसा सुनाई देता है, दैट इज़ बर्थ एंड बर्थ। ओके, एक बर्थ जो होता है बेटा उसकी स्पेलिंग होती है BIRTH, यानी कि जन्म लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो माई बर्थ डे इज़ ऑन 30 अक्टूबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि महात्मा गांधीज बर्थडे इज़ ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला द डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई ग्रैंड मदर इज़ अननोन, मेरी दादी के डेट ऑफ बर्थ का कुछ अता पता नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बर्थ को बोल रहे हैं। अब जो अगला बर्थ आता है दैट इज़ BERTH, यानी कि ट्रेन की बर्थ की आप बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि आई रिजर्व्ड माई बर्थ इन राजधानी एक्सप्रेस, मैंने राजधानी एक्सप्रेस की बर्थ को क्या किया, अपने लिए बुक कर लिया। तो यहाँ पर भी आप बर्थ को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट होमोफोन इज चेक एंड चेक। देखो बिल्कुल चेक एंड मेट टाइप ये साउंड कर रहा है आपको, है ना, चेक एंड चेक। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे चेक की क्या मीनिंग होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक चेक का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुक जाना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है CHECK, चेक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला द पुलिस चेक द मॉब फ्रॉम बीइंग वायलेंट। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया, उस मॉब को किया, चेक करा कि वो वायलेंट क्यों हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप टोल प्लाजा पे जा रहे हैं, टोल प्लाजा पे आपकी गाड़ी को रोक के टोल प्लाजा वाला क्या करता है, चेक करता है कि आपने पिछले टोल प्लाजा से परमिशन ली थी कि नहीं यहाँ तक आने की। ठीक, तो ही चेक्स यू ऑन, अगर आपने परमिशन नहीं ली थी तो वो आपको क्या करता है, दूसरी रिसिप्ट कट करके देता है ताकि आप आगे जा सके। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपको रोक रहे हैं और आपको चेक कर रहे हैं, तो दैट इज़ चेक। अब दूसरा जो चेक आता है वो बैंक वाला चेक है बच्चों, जिसको फिल करके हम लोग क्या करते हैं, अपने कैश का इनटेक करते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल आपने बोला द चेक ऑफ 1 लाख हैज़ नॉट बीन रीच्ड यet, मेरा जो 1 लाख रुपए का चेक है वो अभी तक आपने क्या किया है, मुझे नहीं दिया है, मुझ तक नहीं आया। तो देखिए दो तरह के चेक होते हैं, जो बैंक वाला चेक होता है उसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE। ओके, दैट इज चेक।